बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी से लगे एक छोटे से गांव में भीमा नाम का एक गरीब लोहार रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत फूस की और जीवन कठिनाइयों से भरा। भीमा के पास न खेत थे, न धन, न ही कोई बड़ा सहारा। उसकी रोजी रोटी बस एक छोटी सी भट्ठी, हथौड़ा और निहाई पर टिकी थी। भीमा दिन भर लोहे को आग में तपाता, हथौड़े से पीटता और हल, दरांती, कुदाल जैसे औजार बनाता। मेहनत बहुत करता था, पर बदले में जो मिलता वह बस पेट भरने भर का होता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी, हर सुबह सूरज निकलने से पहले भीमा उठता, नदी किनारे जाकर स्नान करता और पास के पुराने शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास न दूध था, न बेलपत्र, न धतूरा। वह बस नदी का जल, कुछ जंगली फूल और सच्चे मन से कहा गया ओम नमः शिवाय अर्पित करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे भीमा, ऐसे गरीब की पूजा से भगवान क्या प्रसन्न होंगे? कोई कहता, भगवान तो राजाओं की सुनते हैं। लेकिन भीमा मुस्कुरा कर कहता, महादेव भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश महीनों से नहीं हुई थी, फसलें सूख गईं, लोग भूख से परेशान थे। भीमा के पास भी काम लगभग खत्म हो गया। भट्ठी की आग ठंडी पड़ने लगी। उसी रात एक बूढ़ा साधु लाठी टेकता हुआ भीमा की झोपड़ी पर आया। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर भस्म लगी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु बोला, बेटा 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? भीमा के घर में बस एक ही रोटी थी, जो उसने अगले दिन के लिए बचा रखी थी। पल भर को वह रुका, फिर बिना सोचे रोटी साधु को दे दी। साधु ने पूछा, तू खुद क्या खाएगा? भीमा बोला, महादेव ने चाहा तो कल काम मिल जाएगा, नहीं तो भूखा ही रह लूंगा। साधु मुस्कुराया और चला गया। अगले दिन भीमा काम की तलाश में निकला। एक अमीर सेठ ने उसे बुलाया और कहा, मुझे एक मजबूत लोहे का दरवाजा बनवाना है, अगर ठीक बना तो इनाम दूंगा। भीमा खुशी खुशी काम में लग गया, लेकिन तभी उसका पुराना हथौड़ा टूट गया। बिना औजार के काम अधूरा रह गया। सेठ ने गुस्से में उसे भगा दिया और सबके सामने अपमानित किया। टूटा हथौड़ा हाथ में लिए भीमा सीधा शिव मंदिर गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे महादेव, न कभी आपसे धन मांगा, ना सुख, बस इतनी शक्ति देना कि मैं ईमानदारी से मेहनत कर सकूं। अचानक आकाश में बादल गरजे, बिजली चमकी, मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश निकला। उसी साधु के रूप में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने कहा, भीमा, आज तूने मुझे पहचान लिया। भीमा डर और भक्ति से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। शिव बोले, जब दुनिया ने तुझे तुच्छ समझा, तब भी तूने धर्म नहीं छोड़ा। भूखा रहकर भी अतिथि को भोजन दिया। यही सच्ची पूजा है। महादेव ने अपने त्रिशूल से जमीन पर प्रहार किया। वहां से एक दिव्य हथौड़ा निकला। यह साधारण हथौड़ा नहीं है, इससे बना हर औजार लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। अगले ही दिन भीमा ने उस हथौड़े से काम शुरू किया। उसके बनाए औजार अटूट थे। किसान खुश होने लगे। दूर दूर से लोग आने लगे। कुछ ही समय में सूखा खत्म हुआ। बारिश हुई, गांव में समृद्धि लौट आई। वही सेठ जिसने भीमा को अपमानित किया था, आज उसके दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा था। लेकिन भीमा का हृदय नहीं बदला। वह आज भी वही सादा जीवन जीता रहा। हर सुबह वही जल, वही फूल, वही सच्चा मंत्र।